नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 के रसायन विज्ञान के अंतर्गत अपना चैप्टर है ठोस अवस्था का टॉपिक इकाई या मात्रा कोष्ठिका या यूनिट सेल क्या होता है। ये वीडियो का चौथा भाग है। अब पढ़ेंगे इकाई या मात्रा कोष्ठिका क्या होती है, जिसको आप यूनिट सेल भी बोल सकते हो। इकाई या मात्रा कोष्ठिका को समझने से पहले एक डायग्राम दिया गया है 1.3, जिसको त्रिविम जालक या मात्रा कोष्ठिका का एक डायग्राम है। इसमें देखते हैं इकाई या मात्रा कोष्ठिका क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है उसे यूनिट सेल कह सकते हैं। जैसे ये एक त्रिविम जालक है। ये त्रिविम जालक बहुत सारी छोटी छोटी मात्रा कोष्ठिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इस डायग्राम में एक ब्लैक भाग को मार्क किया गया है या संकेत किया गया है, ये मात्रा कोष्ठिका का उदाहरण। इसमें ऐसी बहुत सारी मात्रा कोष्ठिका है और सब मात्रा कोष्ठिका मिलकर एक त्रिविम जालक का निर्माण करती है। आगे देखते हैं इकाई सेल के पैरामीटर। पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। यूनिट सेल की पहचान 6 पैरामीटर से की जाती है। कौन कौन से वो देखते हैं। एक पैरामीटर्स का एक क्यूबिक फॉर्म में डायग्राम दिया गया है। ये पैरामीटर एक्स एक्सिस, बी एक्सिस, ए एक्सिस, बी एक्सिस और सी एक्सिस है और इनके बीच में एंगल है अल्फा, बीटा और गामा। आगे देखते हैं इसमें एक्स एक्सिस यानी इसे ए बी सी से व्यक्त करते हैं। ये 3 पैरामीटर्स है, ए बी और सी, ये 3 एक्सिस के पैरामीटर्स हैं। फिर दूसरा पॉइंट है अक्षीय कोण, एक्सियल एंगल। अक्षों के मध्य बने कोण को अक्षीय कोण कहते हैं। इन्हें अल्फा, बीटा और गामा से व्यक्त करते हैं, जो अल्फा, बीटा और गामा इस डायग्राम के अंदर निरूपित किया गया है। आगे देखते हैं इसमें मात्रा कोष्ठिका या यूनिट सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अवयवी कण या जालक बिंदुओं की व्यवस्था के आधार पर ये 4 प्रकार की होती हैं। 4 टाइप्स की यूनिट सेल होती हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है उनको डिवाइड करके। मात्रा कोष्ठिका या यूनिट सेल के प्रकार, पहला टाइप है सरल या आद्य मात्रा कोष्ठिका, फलक केंद्रित मात्रा कोष्ठिका, बॉडी सेंटर यूनिट सेल या काय या अंत केंद्रित मात्रा कोष्ठिका, बेसल सेंटर यूनिट सेल या आधार या अंत केंद्रित मात्रा कोष्ठिका, जिसको आप इस डायग्राम से आराम से समझ सकते हो, जो इसको अलग अलग टाइप में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखते हैं इस स्लाइड के अंदर। पहला टाइप्स है सरल या आद्य मात्रा कोष्ठिका, जिसको सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। इस मात्रा कोष्ठिका में घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। ये यूनिट सेल के एक परमाणु की बनी हुई होती है। जो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है वो एक एटम से मिलकर बनी होती है। इसकी गणना हम इसमें करेंगे। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। ये एक प्राइमरी या प्रिमिटिव क्यूबिक फॉर्म में एक यूनिट सेल है, जिसमें एक क्यूबिक के 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेज होती है। 8 कॉर्नर पे ये एटम आपको डॉट के रूप में दर्शाए गए हैं, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। अब इसमें देखते हैं आगे। ये इसका रिफॉर्म डायग्राम है, जिसमें ये क्यूबिक का फॉर्म है और इसके जो कॉर्नर्स है, ये 4 कॉर्नर्स ऊपर की तरफ है, 4 कॉर्नर नीचे की तरफ है। आगे देखते हैं इसमें प्रत्येक घन क्यूबिक के 8 कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं। ये 8 अवयवी कण है, 1 2 3 4 और 4 लोअर साइड में, कुल मिला के 8 अवयवी कण है। प्रत्येक का योगदान 1/8 होता है। जब एक क्यूबिक का निर्माण होता है तो जो कॉर्नर्स पे जो एटम्स होता है वो उस क्यूबिक के निर्माण में 1/8वें भाग का योगदान करते हैं। जैसे ये 4 कॉर्नर्स ऊपर की तरफ, तो सबका 1/8 1/8 1/8 1/8, वैसे ही इतना का इतना मान नीचे की तरफ होता है। यानी आप कह सकते हो किसी क्यूब के कोनों पे या कॉर्नर्स पे अवयवी कण का खुद का उस क्यूब के निर्माण या घन के निर्माण में जो योगदान होता है वो 1/8 होता है। अतः इसकी गणना निम्न प्रकार करते हैं। कुल परमाणु यानी अब परमाणु के रूप में अवयवी कण आप बोल सकते हैं। कुल अवयवी कण की संख्या किसमें हम ज्ञात कर रहे हैं, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको सरल या आद्य मात्रा कोष्ठिका बोलते हैं। इसकी गणना निम्न प्रकार कर सकते हैं। कोनों पर स्थित परमाणु, कोनों पे 8 है, 4 ऊपर की तरफ 4 नीचे की तरफ, 8 इंटू खुद का इस क्यूब या इस घन के निर्माण में जो योगदान होता है वो 1/8 होता है। 8 इंटू 1/8 बराबर 1।
मतलब 1/8 का ये अर्थ होता है कि जब ये घन का या ये पूरे क्यूब का निर्माण हो रहा है तो कॉर्नर्स के जितने भी एटम है इसका खुद का इसके अंदर योगदान 1/8 के बराबर है। आगे देखते हैं इसमें दूसरा टाइप्स है फलक केंद्रित मात्रा कोष्ठिका या फेस सेंटर यूनिट सेल। अब फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इस यूनिट सेल में घन यानी क्यूब के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं तथा प्रत्येक फलक के केंद्र में एक परमाणु या एटम स्थित होता है। यानी इस क्यूब के 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स और फलक के केंद्र में भी एक एटम उपस्थित होता है। इस टाइप का जो क्यूब होता है उसको फेस सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। देखो ये एक फेस सेंटर यूनिट सेल का डायग्राम दिखाया गया है। इस क्यूब के 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। बट इसके अलावा इसके अंदर प्रत्येक जो क्यूब का फेस है वहां भी एक एक एटम लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आगे और देखते हैं। ये इसका एक एटमिक या एटम के फॉर्म में जो निरूपण है उसका एक डायग्राम बताया गया है। जैसे देखो इसमें ये कॉर्नर्स का योगदान, जो कॉर्नर्स के एटम है उनका देखो 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ, और जो एक फलक केंद्र पर एक परमाणु यानी फेस सेंटर में जो है वहां पे एक परमाणु का कितना योगदान होता है वो दर्शाया गया है। कोने का आपने पहले पढ़ चुका 1/8 योगदान होता है और जो फेस का होता है उसके बारे में आगे देखते हैं। ये यूनिट सेल 4 परमाणुओं की बनी हुई होती है। यानी आप FCC जिसको आप शॉर्ट में FCC बोल सकते हो, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, वो 4 एटम से मिलकर बनी हुई होती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। अब इसके आप एटम जब 4 है उसको कैसे प्राप्त हुई उसकी गणना करेंगे। यानी कुल परमाणु या अवयवी कणों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो किसके अंदर, FCC फेस सेंटर क्यूबिक सेल। देखते हैं इसमें कोनों पर स्थित कुल परमाणु, यानी इससे पहले पढ़ा है कोनों पे कितने हैं, 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम है 8, और इस क्यूब के निर्माण में कॉर्नर के एटम का कितना योगदान होता है 1/8 प्लस फलक केंद्रित परमाणुओं की संख्या यानी फेस सेंटर जो प्रत्येक फेस पे एक एक जो ये एटम दिख रहे हैं ऐसे कितने 6 है, तो प्रत्येक एक क्यूब के अंदर 6 फेस हो रही है, उसमें एटम कितने 6, और जो फेस के एटम होता है वो क्यूब के निर्माण में कितना योगदान देता है 1/2 यानी आधा। देखो ये हाफ पोर्शन इस डायग्राम में दिख रहा है। ये हाफ पोर्शन जब ये किसकी बात कर रहे हैं, FCC यानी फेस सेंटर क्यूबिक सेल में जो फेस पे एटम उपस्थित होता है वो उस क्यूब के या घन के निर्माण में उसका खुद का कितना योगदान होता है, आधा 1/2। तो 6 × 1/2। आगे देखते हैं इसमें, तो इसको गणितीय रूप से सरल करने पर 8 × 1/8 का मान 1 और 6 × 1/2 का मान 3, 1 + 3 मीन्स 4। ये किसके अवयवी कणों की संख्या है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल यानी फलक केंद्रित मात्रा कोष्ठिका में परमाणु या अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, वो 4 होती है। आगे इसमें और पढ़ते हैं। तीसरा टाइप इसका काय या अंतर केंद्रित मात्रा कोष्ठिका बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसके बारे में देखते हैं। ये काय या बॉडी सेंटर यूनिट सेल का एक डायग्राम बताया गया है। इसके 8 कॉर्नर पे 8 एटम इसमें रिप्रेजेंटेटिव रूप से शो हो रहे हैं और इसके सेंटर में एक एटम या परमाणु दर्शाया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं और आगे। इस यूनिट सेल में घन यानी क्यूब के 8 कॉर्नर पे, ये 8 कॉर्नर है इसमें दिखाया गया है, तथा घन के केंद्र में एक परमाणु स्थित होता है। इसके सेंटर में एक परमाणु इसमें आपको दिखाया जा रहा है। आगे और देखते हैं। ये इसका एटमिक रूप में इस क्यूब का स्ट्रक्चर है। यानी कॉर्नर का योगदान 1/8 और जो फेस पे होता है उसका 1/2 यानी आधा योगदान होता है। बट यहाँ पे सेंटर में जो एटम है उसका योगदान कितना होता है वो देखते हैं। तो देखो एक क्यूब, इस बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर जो सेंटर में जो परमाणु स्थित है इसका योगदान 1 होता है। यानी ये पूरा मिलके इस क्यूब का या घन का निर्माण करता है। इसमें देखिए ये यूनिट सेल 2 परमाणुओं से मिलके बनी हुई होती है। अब इस यूनिट सेल में 2 परमाणुओं से मिलके ये बनी हुई होती है। देखते हैं कुल परमाणु या अवयवी कणों की संख्या। कोनों पे स्थित कुल परमाणु 8 कोनों पे 8, उसको 1/8 इसका योगदान होता है, प्लस काय केंद्रित परमाणु यानी सेंटर के अंदर जो एटम कितना 1, उसको खुद का योगदान इसके निर्माण में। अभी 1 × 1 मीन्स ये 1 इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि ये सेंटर में स्थित है और सेंटर में कोई एटम है तो उसको क्यूब के निर्माण में पूरा योगदान होता है, इसलिए इसका 1 मान होगा।
इसको गणितीय रूप से सरल करते हैं तो 1/8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 यानी 1 1 मीन्स 2, यानी बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर जो अभी कण या परमाणुओं की संख्या होती है वो 2 होती है। आगे और पढ़ते हैं इसमें डी अंतिम जो है आधार या अंतर केंद्रित मात्रा कोष्ठिका, इसके बारे में पढ़ेंगे जिसको आप बेस सेंटर यूनिट सेल कह सकते हैं। घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं तथा आमने सामने के 2 फलकों के केंद्र में भी एक एक परमाणु स्थित होता है। इसमें आपको ये समझना है कि बेसल या बेस सेंटर यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर 8 एटम होते ही है, बट इसके बाद में जो फेज होते हैं, फलक होते हैं, ऊपर और नीचे वाले फलक पे एक एक परमाणु स्थित होता है। देखते हैं इस डायग्राम में 4 तो कॉर्नर्स ऊपर की तरफ है 4 एटम, 4 नीचे वाले कॉर्नर पे एटम, टोटल 8 हो गए। बट इसके अलावा एक ऊपर वाले फेज पे एक एटम है और एक नीचे वाले फेज पे एक एटम, ये 2 एटम इसके फेज पे हैं, यानी फलक पे, फलक वाले के सेंटर में एटम स्थित हैं। और एक डायग्राम विस्तृत रूप से इसमें बताया गया है 8 कॉर्नर्स और ये फलक या फेस पे ऊपर और नीचे एक एक एटम। इसमें देखते हैं ये यूनिट सेल 2 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। देखो इसकी गणना करते हैं। अब किसकी गणना कर रहे हैं? कुल परमाणुओं की संख्या यानी अवयवी कण की संख्या। किसके अंदर? आधार या अंतर केंद्रित मात्रा कोष्ठिका बेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर कर रहे हैं। तो देखते हैं कोनों यानी कॉर्नर्स पर स्थित कुल परमाणु। अब इसके अनुसार इसमें 8 परमाणु एटम है और कॉर्नर का इस क्यूब के निर्माण में योगदान कितना होता है? 1/8। फलक या फेसेस पर उपस्थित कुल परमाणु कितने हैं? एक ऊपर के फेस पे, एक नीचे वाले फेस पे। इसमें भी ये फेज है, एक यहाँ पे एटम है और एक यहाँ पे एटम है, 2 एटम है। और फेस या फलक पर उपस्थित एटम का उस क्यूब के निर्माण में योगदान कितना होता है? आधा, 1/2। इसको गणितीय रूप से सरल करते हैं तो उसका मान भी 1 + 1 आएगा, मीन्स 2। तो मीन्स बेस सेंटर यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2। इसमें आगे देखते हैं कुछ ये एक्स्ट्रा इसमें डायग्राम दिखाए गए हैं। यूनिट सेल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक सेल ये बताया गया है, ये एक एटम से मिलकर बना होता है। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल 2 एटम से मिलकर बना हुआ होता है। फेस सेंटर क्यूबिक सेल 4 एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ये प्रीवियस या पहले दी गई स्लाइड में अच्छी तरह समझाया गया है। आप इस डायग्राम को देख के और समझ सकते हैं। 52%, 68% और ये आगे वाली स्लाइड में समझाया जाएगा। इसके साथ में एक डायग्राम दिया गया है जो इसका कंपैरिजन है, या फिर आप इस स्ट्रक्चर के आधार पे इनको पहचान सकते हैं। आगे इसमें जो दिया गया है, ये जो इनके हैं, ये एटम को कट करके एक डायग्राम बताया गया है। इस कटिंग एटम के डायग्राम के बेस पे भी आप इसको समझ सकते हैं। इस पे आधारित कुछ इस टॉपिक को पढ़ने के बाद निम्नलिखित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न इस टॉपिक को समझ के आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।